गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो इमली ने यहाँ सबके सामने कह दिया है कि मालिनी वो इंसान है जो नहीं चाहती कि आदित्य और इमली हमेशा के लिए एक हो जाए। अब यहाँ सभी घर वालों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है, उल्टा यहाँ इमली को एक खरी खोटी सुना दी है। और साथ ही में आदित्य ने भी यहाँ मानने से इनकार कर दिया कि मालिनी ऐसा कुछ कर सकती है। अब यहाँ मालिनी ने इमली को चैलेंज दे दिया है, वो भी ओपन वाला, कि मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में बाहर निकाल दूंगी भाई साहब, वो भी घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तो इमली यहाँ चुपचाप कैसे रहेगी? इमली ने भी कह दिया है कि मैं भी तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी, वो भी आने वाले सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो यहाँ मालिनी की जीत होगी या फिर इमली की जीत होगी? मालिनी की बात सच निकलेगी या फिर इमली की बात सच निकलेगी? और अगर इमली की बात सच निकलेगी तो किस तरीके से इमली मालिनी को एक्सपोज करने वाली है? क्योंकि मालिनी यहाँ इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं हो सकती भाई साहब, कोई ना कोई बड़ा खेल यहाँ पर इमली को खेलना पड़ेगा। तो वो कौन सा खेल होगा, साथ ही में आगे आने वाले पूरे वीक में आपको कौन सा नया ड्रामा दिखाया जाएगा, क्या इसी वीक में मालिनी एक्सपोज हो जाएगी? तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर सबके सामने कहती कि हाँ मैं प्यार करती हूँ आदित्य से, बिल्कुल प्यार करती हूँ आदित्य से। और भाई साहब यहाँ पर बात पलट भी देती है, यानी कि कहती है कि एज अ फ्रेंड की तरह मैं यहाँ पर प्यार करती हूँ, मैं घर के सभी मेंबर से प्यार करती हूँ, मैं तो यहाँ तक कि तुमसे भी प्यार करती हूँ। लेकिन तुम इतना घिनौना इल्जाम जो मुझ पर लगा रही हो ना इमली, तुम एक बार इसके पहले सोच लो यार, तुम्हारे लिए इस घर के लिए क्या नहीं किया और तुमने बदले में मुझे क्या दिया। यानी कि भाई साहब यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से इमोशनल ड्रामा मालिनी खेलने वाली है। इसमें सभी घर वाले और साथ ही में आदित्य फंस जाते बेचारे। यहाँ पर सोचते हैं कि वाकई में मालिनी की बहुत एहसान है हम लोगों के ऊपर, और ये सारी चीजें जब उनके दिमाग में जाती है तो इमली के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से ये सारा गुस्सा फूट जाता है। आदित्य भी इमली को सुनाता है, वहां से चला जाता है और कहता है कि देखो इमली, तुम यहाँ ज्यादा अपनी अक्ल मत लगाया करो, क्योंकि तुम्हारे दद्दा यहाँ पर खराब है। यानी कि तुम किसी और के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकती, वो भी मालिनी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं उछाल सकती। और आदित्य वहां से चला जाता है। अब इमली यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि इस इंसान यानी कि मालिनी की असलियत सबके सामने कैसे लेकर आऊं, क्योंकि ये इंसान कोई मौका ही नहीं छोड़ रही। भाई साहब हमेशा की तरह मुझे ही उल्टा यहाँ पर दोषी ठहरा दिया है इसने। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले वहां से चले जाते हैं, आदित्य पहले ही जा चुका है और मालिनी वहां पर खड़ी रह जाती है। तो मालिनी इमली से कहती है कि हार गई ना इमली, देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारी चाल पूरी नहीं होने दी। तो यहाँ पर इमली भी मालिनी से कहती है कि कौन हार गया, यानी कि तुम हार गई या फिर मैं हार गई, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने पति को जिंदा बचा कर ले आई हूँ। तुम्हारी सारी चालें यहाँ पर फेल हो चुकी है, तो तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं हारी हूँ या फिर तुम हारी हो। यहाँ पर मालिनी कहती है कि देखो कुछ ही दिनों में जो तुम्हारा पति था ना, अब वो तुम्हारा नहीं रहेगा, यानी कि मैं उसे छीन लूंगी, हमेशा के लिए छीन लूंगी, और तुम यहाँ घर से बाहर निकल जाओगी, वो भी आने वाले कुछ ही दिनों में। तो इमली भी कह देती है कि ऐसे कैसे घर से बाहर निकल जाऊंगी? भाई साहब कोई मजाक समझ रखा है क्या? यानी कि घर से बाहर नहीं जाऊंगी और उल्टा घर से तुम जाओगी, उल्टे पैर घर से बाहर निकल जाओगी। और यहाँ मैं तुम्हें भी ओपन चैलेंज देती हूँ, यानी कि दोनों बहनों के बीच में भयंकर वाला ओपन चैलेंज हो चुका है। अब ये दोनों सिर्फ कहने की बहनें बची है, वरना भाई साहब यहाँ पर दुश्मन से भी भयंकर इनका मूड हो चुका है और यहाँ पर ये सारी चीजें भयंकर रूप ले लेती है। यानी कि दोनों अपने अपने तरीकों से आदित्य को पाने की कोशिश में लग जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली अपने रूम में जाती है और वहां जाकर सत्यकाम को बुलाती है। अब सत्यकाम आता और कहता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जो है भाई साहब यहाँ पर सारा गेम उल्टा कर देगी और सारा इल्जाम तुम पर लगा देगी बिटिया, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दो कि मैं इस लड़की को सुधार दूं। अब आप समझ सकते हो कि इमली ने अगर मौका दे दिया सत्यकाम को, तो यहाँ पर सत्यकाम क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जब इमली के यानी कि उसकी बेटी के सुहाग के ऊपर बंदूक चला सकता है, तो मालिनी के साथ क्या क्या करेगा? भाई ये सारी बातें सोचकर ही मालिनी के डरे हुए चेहरे हमारे सामने आने लग जाते हैं। अब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मालिनी पूरी कोशिश करती है इमली को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाने की। वो एक भी चाल यहाँ पर कामयाब नहीं होने देती इमली की। इमली बेचारी लाख कोशिश करती है, लाख समझाने की कोशिश करती है। साथ ही में आदित्य बाकी घर वालों के सामने बहुत सारे सबूत भी लेकर आती है, लेकिन घर वाले उस पर यकीन नहीं करते हैं। आदित्य भी यहाँ पर इमली की सारी बातें सुनने से मना कर देता है। इमली यहाँ पर राज उगलवाने की कोशिश करती है मालिनी से, यानी कि वो चाहती है कि मालिनी अपना राज उगल दे और मैं यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लूं। लेकिन मालिनी को इन सभी चीजों का पहले से पता चल जाता है और यहाँ पर वो कैमरा देख लेती है, जिसकी वजह से वो बुरे बोलने की जगह भाई साहब यहाँ पर बहुत अच्छा बोलने लगती है। अभी सारी बातों से इमली परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि यार करूँ तो क्या करूँ, यानी कि मैं कोई भी चाल चलूँ तो यहाँ मालिनी उसका उल्टा कर देती है। तो अब मैं मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिसकी वजह से मालिनी यहाँ पर कुछ भी ना कर पाए। तो अपने सत्यकाम को कह देती है, यानी कि दादा को कह देती है कि दादा अब आप ही संभालिए इसे, मुझसे ये नहीं संभली जा रही है। तो सत्यकाम यहाँ पर जब अपना रोल प्ले करता है, यहाँ वो भयंकर वाला कांड करने वाला होता है। अब सत्यकाम क्या करता है, सोचता है कि अगर ये बंदी सुधर नहीं रही तो इसे सुधारने का एक ही तरीका है,
यानी किसी किडनैप कर लिया जाए, जब मौत का डर इसे सताएगा तो यहाँ पर खुद ब खुद सारा सच उगल देगी। और एक बार सच उगल दे उसके बाद तो सभी घर वालों को यकीन भी हो जाएगा और यहाँ पर आदित्य भी मानने को तैयार हो जाएगा। और मेरी बिटिया की जिंदगी इसी औरत ने उजाड़ रखी तो इसको तो यहाँ पर सबक सिखाना बनता है। और यहाँ सत्यकाम चाहता है कि जेल जाऊंगा तो अकेले नहीं जाऊंगा, यानी कि मालिनी तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। तो यहाँ ये सारी चीजें हो जाती है। तो आखिरकार जब मालिनी यहाँ पर इमली को घर से बाहर निकलवाने की पूरी कगार पर आ जाती है, उसी वक्त इमली मालिनी को एक्सपोज कर देती है अपनी दादा सत्यकाम की वजह से। और यहाँ पर जब ये सारी चीजें होती तो सभी घर वाले देखकर चौंक जाते हैं कि मालिनी ये किस तरीके की इंसान है, यानी कि कैसी औरत है भाई साहब, यहाँ पर इतने बुरे तरीके से झूठ कैसे बोल सकती है। उसका नफरत भरा चेहरा यहाँ पर सभी लोग देखते तो सभी के दिलों में गुस्सा आ जाता है उसके लिए, और यहाँ पर प्यार की हकदार बन जाती इमली। तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि आदित्य और इमली की जोड़ी फिर से मिल जाती है। और यहाँ पर आगे आने वाले वीक में, यानी कि जो वीक आएगा उसके अंदर आपको मालिनी एक्सपोज दिखाई जाएगी, यानी कि मालिनी एक्सपोज हो जाती है। फिर जिस चीज का इंतजार था, यानी कि आदित्य और इमली की लव ट्रैक का, वो भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले पूरे वीक की कहानी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस आगे आने वाले लव ट्रैक को देखने के लिए, और आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले वीक में यहाँ मालिनी एक्सपोज हो जाए या फिर नहीं हो, यानी कि ये मालिनी आपको लंबे टाइम तक उसी घर में दिखाई जाए। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।